कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो जहाँ पे हम पहले श्लोक में थे, कर्म संन्यास योग में जो पहला श्लोक है, तो इस पंचम अध्याय में श्रीमद् भागवत गीता में वर्णन किया गया है कि कर्म संन्यास और कर्म योग ये दो विषय क्या है। तो अर्जुन का प्रश्न है, अर्जुन यहाँ पे पहले श्लोक में ही पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, पहले तुम हमको कर्म को त्याग करने के लिए बताए। अर्थात जहाँ पे अपने कर्तव्य को पालन करो उसको करो, और सर्वोपरि कैसे कर्म को करो इस तत्व को बता दिए। अब कर्म योग के अनुष्ठान को संपादित करने के लिए आप बोल रहे हैं, तो दोनों में कौन सा मेरे लिए श्रेय है, कौन सा हमारे लिए उचित है, इसको हमको कृपा पूर्वक बताए। तो अभी इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। तो 1 से 3 नंबर श्लोक में कि कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है, इस तत्व को भगवान वर्णन कर रहे हैं। तो जहां पे अर्जुन जो प्रश्न किए कि कर्म तत्वों के संबंध में भगवान आपने जो उपदेश हमको प्रदान किया था, हमने उसको श्रवण किया, तो वहां पे आप हमको बोले कि कर्म को त्याग अर्थात कर्म संन्यास और कर्तव्य कर्म को संपादित करना, तो दोनों ही श्रेष्ठ हैं। अब इसमें से कौन सा हमको करना है? तो तब भगवान उत्तर में बताएं कि कर्म त्याग और कर्म योग उभय दोनों ही जो पंथा है, इसको अगर हम करेंगे तो इससे हमको मुक्ति मिलेगा, ये मुक्ति प्रदायक है। और जहाँ पे कर्म योग कर्म संन्यास से भी श्रेष्ठ होता है। तो जो व्यक्ति कर्म का फल भगवान को अर्पण करता है और समस्त प्रकार के फल का आकांक्षा और देश रूप दंड से मुक्त होता है, वही व्यक्ति नित्य सन्यासी है और परम सुख के द्वारा इस कर्म के बंधन से मुक्त होता है। तो कौन से व्यक्ति हैं ऐसे जो इस परम सुख को आस्वादन कर सकते हैं? कि जो प्रकृत सन्यासी है। अब प्रकृत सन्यासी कैसे बोलेंगे? अभी समाज में हम लोग बहुत प्रकार के लोगों को देख पाते हैं। बहुत लोगों को देख के लगता है कि ये सन्यासी है, आज इस सन्यास धर्म को पालन किए हैं। बहुत लोग जटा रखते हैं, बड़े दाढ़ी रखते हैं, हाँ, गले में बहुत प्रकार के रुद्राक्ष के माला, हाथ में कपाल, हाँ, आदि बहुत कुछ रख के हाँ खुद को सन्यासी व्यक्त करते हैं। लेकिन भगवान तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ अलग ही बोल रहे हैं। कर्म संन्यास क्या है, इसके तत्वों में बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन है। हम इसको और भी एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को, तब आप लोगों को अच्छे से पता लगेगा कि प्रकृत रूप से हम लोग सन्यासी बोलेंगे तो किसको बोलेंगे, किसको हम लोग को सन्यासी बोलना चाहिए। तो जहाँ पे जो सभी प्रकार के कर्म कर्तव्य को सिर्फ और सिर्फ भगवान की इच्छा हेतु संपादित करते हैं और जो कुछ भी विषय उनके सामने रहेगा सबको कृष्ण के सेवा में नियुक्त करते हैं। अब इसको और भी सहज सरल तरीके से समझने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और भी श्लोक में जाएंगे। तो जहाँ पे इस जड़ जगत में सभी जीव बद्ध हैं और सभी इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सबका स्वरूप सब सोचते हैं कि ये देह है, आत्मा नहीं है, जिसको लेके ही होता है समस्या। अब सब सोचते हैं उनका प्रकृत परिचय जो है वो है देह, ना कि आत्मा। अब इस देह को तृप्त करना, इससे कभी भी व्यक्ति आनंद शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। वो चाहे देश विभ्रमण करे, कहीं कहीं पर भी जाके तपस्या योग आदि करते रहे ना क्यों, वो कभी भी खुश नहीं रह सकता है, आनंद को उपभोग नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए कर्म को त्याग करना और कर्म संन्यास को भी यथार्थ रूप से प्रकृत भक्ति के मार्ग के हिसाब से माना नहीं गया है। ये सही पथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अगर बहुत कठिन हो रहा है
जहाँ पे आपका हृदय बहुत ज़्यादा कठिन हो जा रहा है, कहीं ना कहीं आपके विषय के प्रति आसक्ति मन ही मन में रह रहा है, आप उसको त्याग नहीं कर पा रहे हैं, और दूर जाके कठोर तपस्या के द्वारा, कठोर व्रत को ग्रहण करने के द्वारा अपने देह को प्रयास कर रहे हैं कि कुछ हद तक अपने इंद्रियों को नियंत्रित करने का। लेकिन अगर आपकी इंद्रियां सर्वोपरि विषय के भोग वृत्तियों में लिप्त रहे और मन ही मन आपकी आसक्ति और भी ज़्यादा बढ़ता रहे, तब इससे आपका अंतिम परिणाम बहुत ही भयंकर होने वाला है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति भगवत भक्ति के मार्ग में उद्दिष्टित होगा, वो कुछ परम शक्ति को, परम तत्व को जानने का प्रयास करते इस कठोर व्रत आदि तपस्या के द्वारा। तो जहाँ पे इसका समाधान कभी भी एक तपस्या करने के द्वारा नहीं होता। तो हम लोग को समझना है कि सब कुछ के मालिक साक्षात भगवान है। ईसावाद्यम इदं सर्वम, तो कुछ भी इस जगत में हमारा नहीं है, सब कुछ भगवान का है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम, भगवान सबके सूर्यद है, सब विषयों के भोक्ता है और आदि पुरुष है। तो सब कुछ के भोक्ता और सब कुछ के सृष्टिकर्ता वो है। तो जो विषय उनसे सृष्ट हुआ है, अगर हम उनको प्रदान ना करके खुद भोग करते हैं, तब ये चोरी करने का समान होता है। तो हमको प्रयास यही रखना है कि जो विषय भगवान से हम प्राप्त कर रहे हैं, पहले तो भगवान को उसको अर्पण करें, उसके बाद हम खुद उसको अपने काम में लगाएं, वो भी भगवान की संतुष्टि हेतु, ना कि इस देह के भोग वृत्ति के लिए। तो ऐसे ही बताया गया है कि सबसे श्रेष्ठ जो विषय है कि अगर हम सब कुछ को त्याग करते रहें, लेकिन वाह्यिक दृष्टि से हम त्याग कर रहे हैं, लेकिन अभ्यंतरीण हमारे मन में बहुत ही ज़्यादा आसक्ति है, तब कभी भी हम सुखी नहीं हो सकते। तो वास्तविक जो कुछ भी हमको भगवान की कृपा से मिला है, अगर सभी चीज़ को हम भगवान के सेवा में ही नियुक्त करते हैं, तब हम सुखी रह सकते हैं, हमको परम आनंद मिल सकता है। हम भगवान की नित्य सेवा में युक्त हो पाएंगे और उनकी कृपा के द्वारा हम सभी प्रकार के कर्म के बंधन से मुक्त हो पाएंगे। अभी चलिए 4 नंबर श्लोक में देखते हैं। 4 नंबर श्लोक में बताया गया कि हे अर्जुन, ये जो परम स्तर है, अर्थात सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही अभिन्न है और दोनों का ही अंतिम फल इस जड़ बंधन से मुक्त होना है। तो केवल मूर्ख लोग ही इसके अंदर अंतर्दर्शन करते हैं। तो भक्ति योग के विहीन कर्म त्याग स्वरूप संन्यास दुखदायक है। तो जहां पे भगवत भावनामय कर्म योग के द्वारा ही बहुत ही सहज सरल तरीके से व्यक्ति परम गति को लाभ कर सकता है। अब जहां पे इस विषय को बताया गया है कि कोई इस जगत के सभी चीजों को त्याग करके सन्यास को ग्रहण करने के लिए बहुत ज्यादा आसक्त है, अच्छा है, लेकिन मन ही मन बहुत ज्यादा चरम प्रबल आसक्ति है, लेकिन बाह्यिक से वो त्याग करने का प्रयोग कर रहा है, उसके लिए सन्यास को ग्रहण किया है। लेकिन सर्वोत्तम जहां पे कोई कर्म योग कर रहा है, अर्थात कि सब विषयों को युक्त कर दे रहा है भगवान की नित्य सेवा में, तो इसको श्रेष्ठ माना गया है। तो अगर भगवत भक्ति नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाह्यिक सन्यास को दिखा के व्यक्ति कठोर व्रत आदि को धारण करता है, तो इसका अंतिम परिणाम उसको भगवत प्राप्ति नहीं होता, ना ही वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन जहाँ पे आपके पास सब कुछ जगत के विषय है, लेकिन आप इसको अपने देह की भोग वृत्ति में नहीं लगा रहे हैं, भगवत सेवा में लगा रहे हैं और भगवान की संतुष्टि हेतु इसको युक्त कर दे रहे हैं, तो ये हो गया क्या? युक्त वैराग्य, अर्थात जिससे आप सब कुछ विषयों को कृष्ण की सेवा में लगा दे रहे हैं और कृष्ण की कृपा से ही ये सब कुछ भगवतमय हो जा रहा है।
तो इसी तत्व को 4 से 6 नंबर श्लोक तक पूर्ण रूप से बताया गया है कि प्रकृत रूप से इस जड़ विषय का अनासक्ति और कृष्ण के प्रति आसक्ति ये तत्व कैसा है कि जहां पे हम सभी को समझना है कि हमको कर्म योग करना है, कर्म संन्यास से भी जो श्रेष्ठ है। हालांकि हमको विषयों में रह के लेकिन विषयों के प्रति आसक्त नहीं होना है, इसके प्रति धावित नहीं होना है। जहां पे बहुत प्रकार के लोग इस समाज में दिखाते हैं कि वो संन्यास कर रहे हैं, संन्यास धर्म को पालन कर रहे हैं, त्यागी हैं, पर मनी मन चरम आसक्ति है, इससे प्रकृति त्याग को वो प्राप्त नहीं कर सकता। और सर्वोपरि अगर उसमें भगवत भक्ति का विषय नहीं है, भगवान को प्राप्त करने का विषय नहीं है, तब निश्चित रूप से ही वो संन्यास व्यर्थ है। अब कैसा है कि हम बहुत सारे तीर्थों में देख सकते हैं, ऐसे बहुत पंडित लोग रहते हैं, त्यागी लोग रहते हैं, साधु संत लोग देखते हैं, लेकिन अगर आप उनसे कृष्ण भक्ति के बारे में, भगवत भक्ति के बारे में कुछ पूछें तो उस रहस्य को, तत्व को बता ही नहीं सकते, भगवान की लीला को ही नहीं बता सकते, और भगवत भक्ति का मूल निष्कर्ष क्या है इस तत्व को भी बता नहीं पाते। तो ऐसे लोग हम कभी भी प्रकृति रूप से सन्यासी व त्यागी साधु नहीं बोल सकते, क्योंकि वो भगवान को ही अपने जीवन में युक्त नहीं किए और वाह्यिक दृष्टि से खुद को सन्यासी के रूप से प्रतिष्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये प्रयास भी व्यर्थ हो सकता है, क्योंकि अंतिम परिणाम भगवत भक्ति नहीं होगा। जहाँ पे भक्त बहुत ही साधारण तरीके से भगवान के संतुष्टि हेतु, गुरु के संतुष्टि हेतु भक्ति योगों को करता है, कर्म योगों को करता है, और अंतिम में भगवत प्राप्ति उसका निश्चित है। 7 नंबर श्लोक में चले जाएं, जहां पे बताया गया कि योग युक्त विशेषात्मा विजितात्मा जितेंद्रिया सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्तते। इस श्लोक में बताया गया कि योग युक्त ज्ञानी विशुद्ध बुद्धि, विशुद्ध चित्त, जितेंद्रिय एवं समस्त प्रकार के अनुराग भाजन करके समस्त कर्म को करता है और उसमें लिप्त नहीं होता। तो जो व्यक्ति कर्म योगों को करता है, क्यों कर्म योगों को श्रेष्ठ बताया गया है? कारण यही है कि जो योग युक्त इस विशुद्ध बुद्धि को लगा के सभी कर्मों को भगवत संतुष्टि हेतु करता है, तो उसका चित्त क्या होता है? बहुत ही विशुद्ध चित्त रहता है, वो जितेंद्रिय हो सकता है, उसके इंद्रियों के ऊपर कुछ हद तक नियंत्रण रह सकता है, वो चाहे तो अपने आसक्ति को रोक सकता है और समस्त प्रकार के अनुराग भाजन कर सकता है, और कुछ भी कर्तव्य आदि को पालन करे ना क्यों, कर्मों को संपादित करे ना क्यों, उसमें वो आसक्त नहीं होगा, जो कि श्रेष्ठ विषय है। तो अगर चाहे तो अपने इंद्रियों को कहीं ना कहीं रोक सकता है। अभी देखिए, कुछ विषय हमारे सामने बहुत ही वास्तविक है। अगर आप कहीं पे मिठाई की दुकान में जा रहे हैं, आपका मन कर रहा है बहुत सुंदर आप गुलाब जामुन देखे, अब उसको खाने का, तो अब जब आप दुकान में जाके पूछे कि इसका दाम कितना है, अगर बोलता है कि एक गुलाब जामुन 50 रुपए है, तो तब पहले तो आप अपना पॉकेट चेक करेंगे, बाप रे, एक गुलाब जामुन का दाम 50 रुपए, इतना ज़्यादा, तो इससे तो अच्छा है कि हम दूसरा कुछ खा लेंगे, तब छोड़ दो, हाँ कम बजट में कहीं पे बाहर कुछ खा लेंगे। तो आप अपने मन को समझा लेते कि नहीं, गुलाब जामुन नहीं खाए तो ठीक है। कुछ देर पहले आपका मन बहुत ही ज़्यादा आसक्त हो जा रहा था उस गुलाब जामुन को खाने के लिए, लेकिन कुछ समय बाद आप जब देखें कि अपने पास आपका उतना क्षमता नहीं है उस चीज़ को खरीदने का, या फिर आप देख रहे हैं कि उसमें आपका लॉस होगा, तो आप अपनी बुद्धि को ऐसे समझा रहे हैं कि नहीं खा के भी हम खुश रह सकते हैं। तो ये जो चिंता है, ये आप अपने तरफ से अपने इंद्रियों को नियंत्रित करनी है। जहाँ पे आपका जिह्वा ललचा रहा था उस गुलाब जामुन को खाने के लिए, लेकिन आप उसको नियंत्रित कर लिए। तो ऐसे ही कुछ विषय हमारे अंदर ही है, हम चाहे तो अपने इंद्रियों को कभी भी नियंत्रित कर सकते हैं, अपने दृष्टि को नियंत्रित कर सकते हैं, बुरे चीज़ों के देखने के तरीके से, जहाँ पे
कोई भी बुरा काम हो रहा है, बुरे चीज़ हो रहे हैं, उसको हम लोग नहीं देखें, जाके अच्छा कुछ देखें जिससे कुछ अच्छा सीख पाए। कान से कुछ बुरा चीज़ ना सुने, जहाँ पे अच्छे कृष्ण कथा को सुने और भगवत भक्ति के मार्ग को अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों से कृष्ण कथा के बारे में उत्सुकता प्रकट करें और इसको श्रवण करने के लिए आसक्ति ज़्यादा बढ़ाएं और मुंह को ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण की सेवा में लगाएं, कृष्ण कथा को व्यक्त करें, कृष्ण प्रसाद को ग्रहण करें। तो ऐसे ही हम अपने इंद्रियों को तो चाहें अपनी इच्छा अनुसार कृष्ण की सेवा में नियुक्त कर सकते हैं, जो होता है कर्मयोग। अब इस कर्म योग को ही भगवान श्रेष्ठ व्यक्त किए हैं कि अगर इस कर्म योग को हम करेंगे तब निश्चित रूप से ही हम इस जड़ जगत में भी रह के जड़ जगत के कर्म को संपादित करेंगे और उसके द्वारा प्रभावित होकर कर्म बंधन में नहीं पड़ेंगे। तो एक सुराहा है, अगर हमको कर्म भी करना है लेकिन कर्म के बंधन में भी नहीं पड़ना है, सबसे सहज सरल उपाय है उस विषय को कृष्ण की सेवा में नियुक्त कर दो, बस हो गया। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम, भोक्ताराम भगवान है, तो भगवान को केंद्र रखेंगे तो आप निश्चिंत रहेंगे, आप सुखी रहेंगे। जहाँ पे युक्त करना है किसको? भगवान को, ना कि सब विषय को त्याग करना, ना कि सब कुछ छोड़ के भागना। तो अर्जुन जहाँ पे एक परिस्थिति में चिंता ही कर रहे थे कि अगर हम कर्म करें तो उसका कर्म का फल हमको भोग करना पड़ेगा, सभी प्रकार के पाप कर्म सृष्टि होंगे और जिससे अमंगल फैल जाएगा। लेकिन भगवान अर्जुन को व्यक्त कर रहे हैं कि तुमको अपने स्वधर्म को पालन करना है और इस कर्तव्य को जब भगवत भक्ति के लिए अर्थात भगवान के दिए हुए आदेश अनुसार पालन करोगे तब तुम निश्चित रूप से ही इस कर्म के बंधन में नहीं पड़ोगे। तो अर्जुन के द्वारा ही भगवान हम सभी जीवों को इस शिक्षा को प्रदान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ त्याग करके सिर्फ और सिर्फ भक्ति के मार्ग को ही अपनाने, भक्ति करते रहें, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ विषयों के आसक्ति को त्याग कर दे, भगवत भक्ति भी ना करें, कर्म भी ना करें। और ऐसा भी नहीं है कि जहाँ पे अपने कर्म को ही पूजा माने और सिर्फ कर्म ही करते रहें, भगवत भक्ति भी ना करें और जड़ जगत में कोई विषयों के आसक्ति से रहित भी ना रहे। हमको करना है तो कर्म कर्तव्य सब कुछ करना है। इस जगत में ऐसा नहीं है कि आप इससे बाहर जा सकते हैं। आप इस जड़ जगत में रहेंगे। संसार दावलीर लोक त्रणाय कारण्य घनना घनत्तम प्राप्त कल्याण गुणन्य अवश्यम वंदे गुरसी चरणारविंदम। तो हम सभी जीवों को कृपा वारी वर्षण करने के लिए परमाराध्य गुरुदेव आए हैं और गुरुदेव की कृपा के द्वारा ये जो संसार दावानल है जिसमें हम लोग अनियत रूप से जल रहे हैं, तो इस दावानल से, इस जलने से, इस भयंकर रूपी भव समुद्र से हम बहुत ही सहज सरल तरीके से मुक्त हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ गुरु की कृष्ण के कृपा के द्वारा। तो अगर उनको हम अपने जीवन में मूल केंद्र रखेंगे तब इस जड़ जगत में कोई भी कर्म कर्तव्य हम करें ना क्यों, इसके प्रभाव में हम नहीं पड़ेंगे। तब ये संसार दावानल नहीं लगेगा, ये जलाएगा नहीं आपको। यहाँ पे आप परम सुख को उपलब्ध कर सकते हैं, भगवत भक्ति के अनुकूल मान सकते हैं। हमारे आचार्य वर्ग इस कलियुग को बहुत ही श्रेष्ठ रूप से प्रतिष्ठा किए हैं। बोले हैं कि कलियुग के सबसे अच्छा जो श्रेष्ठ लक्षण है वो है कि सिर्फ और सिर्फ बहुत ही सहज सरल तरीके से भगवान के नाम के आश्रय को ग्रहण करने से ही कीर्तना एवं कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजित, इतना साधारण भगवान के भक्ति को अपना के भगवान के नाम का उच्चारण करके भगवत भक्ति के मार्ग को अनुशीलन करने के मात्र ही तत्क्षणात हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ पे बाकी सत्य त्रेता द्वापर अलग युगों में अलग अलग सभी प्रकार के विधियाँ थे और जो भी विधियाँ बहुत कठिन थे, तो कोई भी सहज सरल नहीं था। लेकिन कलियुग में भगवान भक्त वत्सल के रूप में आए, भगवान कृपा किए हैं, जहाँ पे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु आए, सभी जीवों को नाम प्रेम प्रदान किया और इस नाम प्रेम को ग्रहण करने मात्र ही जीव जब नाम के आश्रय को ग्रहण करता है, नाम को उच्चारण करता है, तो तत्क्षणात सभी पापों से मुक्त रह के अंतिम में भगवत धाम को प्राप्त करता है, भगवान को प्राप्त करता है। तो हम सभी के लिए
बहुत अच्छा मौका है इस कलयुग में कि हम कुछ भी कर्म कर्तव्य करें ना क्यों, कोई भी काम करें ना क्यों, कृष्ण को केंद्रित रखें, भगवान के संतुष्टि हेतु उसको करें, तब निश्चित रूप से ही हम परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। अभी चले जाते हैं नेक्स्ट श्लोक में, जहां पे 8 नंबर श्लोक, 9 नंबर, 10 नंबर श्लोक में देखते हैं क्या बताया गया है। तो 3 श्लोकों में जहां पे बताया गया है कि सभी प्रकार के जितने चेतना जड़ है, जड़ चेतना है, तो कलश सतापूर्ण, जहां पे दर्शन, श्रवण, गमन, भोजन आदि समस्त प्रकार के कर्तव्य कर्म को हम लोग संपादित करते हैं, तो इस सब से वो व्यक्ति जो कर्म योग करता है तो वो संतुष्ट रहता है, उसके ऊपर इस सब का प्रभाव नहीं पड़ता, और पाप कभी भी उसको स्पर्श नहीं कर सकता। जैसे पद्म पत्र में पानी रहता है, वैसे तो अगर हम अनासक्त रह के विषय के प्रति भगवत भक्ति के लिए हमारे कर्म कर्तव्य आदि को संपादित करते हैं, तब जाके हमको पाप स्पर्श नहीं कर सकता। इसको भगवान श्री कृष्ण ही बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि जैसे पद्म पत्र होता है, लोटस लीफ, उसमें अगर आप पानी डालो तो उसमें पानी नहीं ठहरता है, पानी गिर जाता है। तो ऐसे ही कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद नीतिरे, तो कमल दल जल जीवन टलमल, हमारा जीवन भी जैसे पद्म पत्र में पानी है, वो टलमल करता है, उसमें ठहरता नहीं है, वैसे ही अनियत इस जड़ जगत के सुख दुख के द्वारा प्रभावित होते रह रहा है। और जहां पे जीव अगर कर्म योग करता है, भगवान के संतुष्टि हेतु कर्तव्य को पालन करता है, तब वो एक पद्म पत्र के समान होता है। उसके ऊपर पानी गिरे तो पानी टलमल करके क्या होता है, बाहर चले जाता है। अर्थात पाप कर्म भी कहीं ना कहीं कुछ हो तो पाप भी नाश हो जाता है भक्ति के प्रभाव से, और उसको स्पर्श नहीं कर सकता, उस व्यक्ति को उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता है। तो अभी और भी विषय बताया गया है कि क्या कि कर्म योगी का देह मन बुद्धि कृष्ण भावना में कर्म में लिप्त रहता है, और जिसके द्वारा क्या है, वो जड़ आसक्ति से मुक्त रहता है, उसका चेतना शुद्ध होता है और नैष्ठ की शांति को प्राप्त करता है। अर्थात उसका जो मन का शांति है वो बहुत ही एकत्रित होता है, एकदम स्टेबल रहता है। ऐसा नहीं है कि अभी शांति है, अभी नष्ट हो गया, अभी दुश्चिंता आ गया, अभी मोहग्रस्त अवस्था में चला गया, ऐसा नहीं होता है। आनंद, शांति, सुख, ये सब एक समान स्थितियां हैं जो चलते रहता है, ये कभी कम नहीं होता है। भक्ति के द्वारा ये ज्यादा बढ़ते रहता है। आनंदम बुद्धिवर्धनम पतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, और भी बढ़ते रहता है। हाँ, तो ये बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि घटेगा। तो जो व्यक्ति कर्म योग करेगा, भगवान को केंद्रित रख के भगवान की संतुष्टि हेतु सभी प्रकार के कर्मों को करेगा, तो उस व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ विषय यहाँ है कि वो मनी मन जो शांति को प्राप्त करेगा, वो शांति भी एकदम चलता रहेगा, वो कभी कम नहीं होगा, बढ़ेगा, लेकिन निश्चिंत रूप से रहेगा उसके मन में, वो प्रसन्न रहेगा हर समय हर अवस्था में। और जहाँ पे वो जो भी कर्म को करेगा वो सिर्फ और सिर्फ भगवत भक्ति के लिए करेगा, और उसको
कर्म का फल जो है वो भोग नहीं करना पड़ेगा। और जहां पे वो भगवत संतुष्टि हेतु कर रहा है, तो भगवान के लिए कर रहा है, तो भगवान उसको ग्रहण करेंगे और उसको सभी प्रकार के पापों से मुक्त करेंगे। जहाँ पे एक साधु व्यक्ति वो क्या करते हैं, बाकियों से सेवा को ग्रहण करते हैं, और भक्त जो भगवान के होते हैं वो शुद्ध होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे श्रेष्ठ गुण रहते हैं। जैसे कि आग सब कुछ जला के राख कर दे सकता है मुहूर्त मात्र, उसमें आप गंदे विषय को डालें, हाँ कुछ कचरा डाल दें, आप अच्छा कुछ डालें, आप चंदन काट डालें, आप घी डालें, कुछ भी डालेंगे वो जला के राख कर देगा। वैसे ही हमारे अंदर जितने भी पाप प्रवृत्तियां हैं, जब हम साधु वैष्णवों का सेवा करते हैं तो उसको धारण करते हैं, धारण करके जितने भी पाप है उसको जला के राख कर देते हैं। इतना समता उनके अंदर रहता है। तो इसी कारण जैसे जो व्यक्ति कृष्ण को केंद्रित रख के कर्म योगों को करेगा, उसके अंदर में भी ऐसे क्षमताएं आ जाएंगे, वो भी अपने कर्म कर्तव्य को संपादित करेगा, लेकिन कर्म से जो भी बुरे प्रभाव भी आ सकते हैं तो वो भी नाश हो जाएंगे, वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो जहाँ पे कि भगवत भक्त यदि सकल जीवों को प्यार करता है तो सर्वोपरि अभी अर्जुन को भगवान प्रलोभित कर रहे हैं युद्ध करने के लिए। अब यहाँ पे एक ऐसा विषय है कि भक्त का हृदय निर्मल होता है, वो तो कभी भी किसी को हत्या नहीं कर सकता, ना किसी को किसी का बुरा कर सकता है, ना कभी किसी का बुरा सोचता है। लेकिन भगवान यहाँ पे उत्साहित कर रहे हैं किसको, अर्जुन को युद्ध करने के लिए। तो एक ऐसा विषय है कैसे भगवान युद्ध करने के लिए, दूसरों को हत्या करने के लिए प्रलोभित कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं किसको, अर्जुन को। ये कैसे संभव है? अभी जीव का दो अवस्था है, एक है मोहाच्छन्न अवस्था, एक है भगवत चेतनामय शुद्ध अवस्था। तो जब कोई अपने इंद्रियों के लिए कर्म कर्तव्य में लिप्त होता है तो उसको मोहाच्छन्न अवस्था बोलते हैं, और जब भगवत चेतनामय शुद्ध अवस्था को प्राप्त करता है तो सर्वोपरि भगवत सेवा में नियुक्त होकर भगवान की संतुष्टि हेतु, भगवान के भक्तों की संतुष्टि हेतु कर्म कर्तव्य को पालन करता है, जिसके द्वारा क्या होता है कि वो खुद कृष्ण भावनामय हो जाता है, देहत तत्वों के बाहर चले आता है और समझता है कि सर्वोपरि हम सभी क्या हैं, हम सभी जीव आत्माएं हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण के अविच्छेद्य अंश हैं, उनसे प्रकट हुए हैं, उनसे हम आए हैं। तो इसके कारण ही हम सभी अपने कर्म कर्तव्य को यथार्थ रूप पालन करें और इसको संपादित करके संतुष्ट रहें। और जीव का मंगलमय कर्तव्य यही होता है, जो परम ब्रह्म भगवान से वो आया है, हाँ उसी परम ब्रह्म भगवान का सेवा करना, उनके चरण में एकनिष्ठ रहना, ये हमारा मूल कर्तव्य है। इस तत्व को तभी समझ पाता है जब आत्म तत्व ज्ञान को उपलब्धि करता है। अभी चले जाइए 13 नंबर श्लोक में, सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्ते सुखं वशी नवद्यारे पुरे देहि नैव कुर्वन्य कारयन्। बाह्य समस्त कर्म करने के द्वारा, मन के द्वारा समस्त कर्म त्याग करके जीव नवदार विशिष्ट देह रूप गृह परम सुख में वास करते रहता है और निज कुछ भी नहीं करता है और दूसरे के द्वारा भी कुछ नहीं करता है। ओके, तो यहाँ पे बताया गया कि भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, जो भगवान को फल को अर्पण करके कर्म कर्तव्य आदि संपादित करते हैं, अर्थात भगवत भक्तिमय सेवा में खुद को नियोजित करते हैं, भगवान के संतुष्टि हेतु तो कर्म कर्तव्य को करते हैं, तो वो व्यक्ति सदा सर्वदा बताया गया है कि उसका मन भगवान की ओर रहता है, शुद्ध चेतना वर्तमान रहता है, जिसके कारण वो इस देह के अंदर में रहता है और इस देह रूपी जो द्वार विशिष्ट नगरी है
तो इस द्वार विशिष्ट नगरी, इस देह को बताया गया कि देह में 9 द्वार है जहाँ से सब कुछ प्रवेश कर होता है और बाहर निकलता है। हाँ, तो 2 नाक, 2 कान, 2 आँख, मुंह, हाँ, पायु, उपस्थ आदि। तो ऐसे 9 द्वार हैं हमारे शरीर के, रोमकूप, हाँ, जिससे गंदगी निकलता है इस शरीर से। तो इस शरीर को एक राजप्रासाद, एक महल के जैसा बताया गया है और इसके 9 द्वार हैं। तो जहाँ पे ये देह का जो नगरी है, हाँ, तो ये नगरी के अंदर कोई बसवास कर रहा है, कोई रह रहा है। वो कौन है? वो जीवात्मा है जो हृदय के अंदर हमारे परमात्मा रूपी परमेश्वर भगवान है, जीव का परम बंधु है और उनके तत्वावधान में वहाँ पे जीवात्मा इस देह को पूर्ण रूप से परिचालित कर रहे हैं और जिससे देह, ये नगरी नियंत्रित हो रहा है। तो जीव मोहाच्छन्न होकर अगर पाप पूर्ण कर्म को करता है, हाँ, लेकिन भगवान एक कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो मोह या ज्ञानता आवृत जीव प्रकृत ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता, लेकिन जब भगवत शरणागति को प्राप्त करता है तब उसके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है और तब उसकी बुद्धि भगवत उन्मुखी होता है और सर्वोपरि भगवान के प्रति एकांत रूप से शरणागति आता है और ज्ञान के द्वारा समस्त प्रकार के कुलस से वो मुक्त होता है और जिसके द्वारा ही अंतिम में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्र से वो मुक्त हो जाता है। तो हम सभी का जो पूर्ण कर्तव्य है वो है कि भगवत भक्ति में खुद को नियोजित करना। ये जो देह मिला है हमको, दुर्लभ मनुष्य देह, एमन दुर्लभ मानव देह पाहिया की करो भावो न के हो। ये जो दुर्लभ मनुष्य देह मिला है इसको भगवत भक्ति में लगाएं, भगवान की सेवा में लगाएं और जिससे इस भगवत भक्ति के मार्ग को अनुशीलन करके अपने जीवन में उत्कृष्ट गति को प्राप्त करें। अर्थात क्या है कि हम अगर अपने प्रकृत परिचय इस देह को मानेंगे तब हम अनियत दुख, जंतना, कष्ट को भोग करते रहेंगे। लेकिन इस देह के अंदर जो मूल बैठा हुआ है, अर्थात जहाँ पे क्षेत्रज्ञ बताया गया है, एक क्षेत्र है, इसके अंदर क्षेत्रज्ञ मूल व्यक्ति अर्थात हम जो हैं अर्थात जीवात्माएं, तो जीवात्मा का स्वरूप तत्व को अगर समझें तब हम भगवान के चरण में बहुत ही सहज सरल तरीके से खुद को समर्पित कर सकते हैं, उनके भक्ति के मार्ग को अपना सकते हैं और परम आनंद को उपलब्ध कर सकते हैं। तो इसी तत्व के बारे में ज़्यादातर इस अध्याय में बताया गया है। तो हमको कर्म संन्यास करना है या कर्म योग करना है, इसको तभी व्यक्ति समझ पाएगा जब वो भगवत भक्ति के मार्ग में अधिष्ठित रहेगा। तो भगवान बता रहे हैं सब कुछ त्याग कर देना ही मूल श्रेष्ठ नहीं होता। त्याग बहुत लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये त्याग का अंतिम परिणाम अगर भगवत भक्ति नहीं है, अगर भगवान को केंद्रित नहीं है, तब ये सभी त्याग व्यर्थ हैं। बहुत प्रकार के ऋषि मुनि, बहुत योगी सिद्धि व्यक्तिगण आदि पहाड़ में जाते हैं, हिमालय में और भी दूर दूर जंगलों में, और वहाँ पे जाके बहुत साल ध्यान तपस्या आदि करते हैं, लेकिन इससे उनको कोई भी अंतिम भगवत भक्ति का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भगवान को केंद्रित रख के नहीं करते। वो इस जगत को एक दुखालय सोचते हैं और इस जगत के विषयों के आसक्त ना होने के कारण इससे दूर रहने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए अपने देह में कुछ कठोर व्रत आदि को धारण करके तपस्या करते रहते हैं। लेकिन अगर ये भगवान के संतुष्टि हेतु ना हो और भगवत भक्ति को अगर नहीं अपनाए
और सर्वोपरि अगर मन ही मन उनका आसक्ति रह गया और वाह्यिक वो प्रयास करके दिखा रहे ऐसे योग सिद्धि आदि को प्रतिस्थापित करने का, तो इससे उनको सिर्फ और सिर्फ दैहिक और जागतिक कुछ स्वकाम कर्म का फल मिलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा भगवान की कृपा को, भगवान को और अंतिम में भगवत धाम को प्राप्त नहीं कर सकता। जहाँ पे कोई भी व्यक्ति अनायास बहुत ही सहज सरल तरीके से सिर्फ और सिर्फ भक्ति योग को करने के द्वारा, भगवान के भक्ति में नियुक्त होने के द्वारा और जो भी विषय उसने भगवान की कृपा के द्वारा इस जगत में प्राप्त किया है, सभी कुछ को भगवान की सेवा में ही युक्त करके कृष्ण भावनामय हो सकता है और सभी विषयों को भी कृष्ण भावनामृत कर सकता है। तो यही श्रेष्ठ अपनता है, इसी को हम सभी को ग्रहण करना चाहिए। तो इसको अगर हम करेंगे, इतना ही छोटा सा प्रयास अगर करते रहें, तो निश्चित रूप से ही भगवान की कृपा के द्वारा हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे और जो कुछ भी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं सबको कृष्ण भावनामय में नियुक्त कर सकते हैं। तो सर्वोत्तम श्रेष्ठ जो है वो क्या है? वो है कर्म योग। तो हमको कर्म योग करना चाहिए, विशुद्ध शुद्ध चित्त हमारे अंदर रखना चाहिए और सर्वोपरि भगवान के संतुष्टि हेतु सभी प्रकार के मंगल कर्म आदि संपादित करना चाहिए। तो दूसरे सप्ताह में हम श्रीमद् भागवत गीता के ये जो कर्म संन्यास अध्याय को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो इससे और भी विस्तारित रूप से जानेंगे। और भी बहुत सारे विषय के बारे में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं इसी कर्म तत्व के बारे में, और भगवान श्री कृष्ण भी बहुत निपुणता के सहित बहुत सहज सरल तरीके से अर्जुन को समझा रहे हैं। हालांकि अर्जुन तत्व दृष्टा थे, अर्जुन खुद ही तत्व परम एक ज्ञानी पुरुष थे, लेकिन फिर भी सब जान के भी अज्ञान के जैसे आचरण कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण को एक के बाद एक प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण उसका उत्तर दें और अर्जुन के माध्यम के द्वारा इस जगत के सभी प्रकार के जीव का उद्धार हो, मंगल साधित हो, उनका कल्याण हो। तो ऐसे ही इस कर्म के बारे में भी अर्जुन बहुत प्रकार के प्रश्न कृष्ण को और भी आगे करते रहेंगे और भगवान श्री कृष्ण भी सभी प्रश्नों का बहुत ही साधारण रूप से उनको उदाहरण के सहित उत्तर प्रदान करेंगे। इस सभी को हम लोग और भी श्रवण करेंगे परम उत्साह के साथ। तो नेक्स्ट वीक को हम फिर से लौट आएंगे इस राजविद्या के कोर्स में और ऐसे ही श्रवण करते रहेंगे श्रीमद् भागवत गीता के दिव्य कथाओं को। सभी को बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। हरे कृष्णा।